हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोगों को एसएससी सीजीएल 2022 के लिए फॉर्म किस तरह से फिल करने हैं। और अगर आप लोगों ने आज तक एसएससी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप लोगों को पहली बार रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। और जिन भी लोगों ने एसएससी के लिए कोई भी फॉर्म फिल किया हुआ है इससे पहले, तो वो लोग सीधा अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर वीडियो को थोड़ा आगे स्किप करके आप लोग अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी हम देख लेते हैं कि आपको पहली बार रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएँ। अगर आप लोगों ने एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए आज तक फॉर्म फिल नहीं किया है, आप लोग कोई भी फॉर्म पहली बार फिल करने वाले हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या एमटीएस हो या जीडी हो, तो एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और वो रजिस्ट्रेशन केवल एक बार होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल क्रोम पर सर्च करना है ssc.nic.in। तो आपको ये होम पेज दिखेगा। अब यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है, जिसके सामने न्यू यूज़र लिखा हुआ है पहले से ही। तो अब यहाँ पर आप आ जाएंगे तो आपको बेसिकली 3 डिटेल्स अपनी फिल करनी होती हैं। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स, एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और उसके बाद आपको अपना डिक्लेरेशन देना होता है। तो सबसे पहले बेसिक डिटेल्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका आइडेंटिटी कार्ड मांगा गया है। आपके पास कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ है तो आप लोग उसमें वो लगा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू हैव आधार, अगर आपके पास है तो आप लोग यस कर देंगे और नीचे अपना आधार नंबर डाल देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो नो पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास कोई अदर ऑप्शंस हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयर आईडी या फिर पैन कार्ड, पासपोर्ट, आपका स्कूल कॉलेज का आईडी कार्ड। तो इन सभी चीज़ों में से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं टाइप ऑफ आईडी में जाकर। तो सबसे पहले हम यस कर देते हैं डू यू हैव आधार वाले ऑप्शन पर, और इसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर आपका डालना है। इसके तुरंत बाद आपको ऑप्शन दिख रहा होगा 1B वेरीफाई आधार नंबर। अब यहाँ पर आपको वेरीफाई का मतलब ये नहीं है कि आपके मोबाइल पर कोई OTP आएगा और आपको अपना आधार वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर सभी चीज़ें आपको 2 बार फिल करने के लिए इसलिए बोला गया है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो अब इसके बाद हम 2A पॉइंट पर आ जाते हैं, और 2A में आपको नाम लिखना है, और उसके बाद ठीक उसी तरह से 2B पॉइंट पर वेरीफाई नेम, यानी कि आपको फिर से अपना नाम वेरीफाई करना है। अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो यस करेंगे या फिर नो करेंगे। इसके बाद 3rd A पॉइंट में आपको अपना फादर नेम डालना है और 3rd B में उसको वेरीफाई करना है। उसी तरह से 4A और 4B में मदर नेम को वेरीफाई करना है, मदर नेम डालने के बाद, और उसके बाद 5th पॉइंट में आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है और उसको फिर से वेरीफाई करना है। अभी यहाँ पर आ जाते हैं 6ठे पॉइंट पर, जहाँ पर आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट डिटेल्स को आपको वेरीफाई करना होगा। तो सबसे पहले आपको अपना एजुकेशन बोर्ड डालना होगा, उसके बाद वेरीफाई करना होगा फिर से एजुकेशन बोर्ड को, और इसके बाद अपना जो 10th क्लास का रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। और ठीक ऊपर वाले पॉइंट्स की तरह ही यहाँ पर भी आपको वेरीफाई करना है अपना 10th क्लास का रोल नंबर। और इसके बाद आप देख सकते हैं ईयर ऑफ पासिंग में आपको सेलेक्ट करना है कि आपने किस साल 10th क्लास पास की है। अब ईयर ऑफ पासिंग को आपको फिर से वेरीफाई करना है, तो आप लोग एक बार फिर से अपना 10th क्लास का जो पासिंग ईयर है वो डाल देंगे। अब यहाँ पर 7वें पॉइंट में आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, और उसको फिर से वेरीफाई करना है। अब आ जाते हैं 8वें पॉइंट पर, जहाँ पर दिया हुआ है लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आप यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप ध्यान से सेलेक्ट करें, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में भी हैं तो आप लोग ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर दें, क्योंकि अगर आप हायर सेकेंडरी आप सेलेक्ट करोगे तो आप लोगों को एसएससी सीजीएल या फिर जो ग्रेजुएशन लेवल के और एग्ज़ाम्स हैं एसएससी के, उनको भरने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म फिल करने के लिए आपको अपने डिटेल्स को एडिट करना पड़ेगा, और फिर जाकर आप कहीं अपने जो एग्ज़ामिनेशन हैं उसके फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो 9वें पॉइंट में अब यहाँ पर दिया हुआ है मोबाइल नंबर, और इसके बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर, यानी कि आपको 2 बार अपना मोबाइल नंबर डालना है। एक ही मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर 2 अलग अलग मोबाइल नंबर नहीं डालने हैं। 10वें पॉइंट में ईमेल आईडी डालकर वेरीफाई करना है, और उसके बाद स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है जिस भी स्टेट का, आपको वही सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारी सभी डिटेल्स फिल हो चुकी हैं, और आप लोगों को सभी डिटेल्स को एक बार रीचेक करने के बाद सेव पर क्लिक करना होगा। और सेव पर क्लिक करने के बाद अभी हम आ जाते हैं एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करनी होगी, और यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। सबसे पहले 11वें पॉइंट में अगर आपकी बॉडी पर कोई भी मार्क है जिससे आपकी पहचान हो सकती है तो आप वो मार्क यहाँ पर ज़रूर मेंशन करें।
इसके बाद 14 पॉइंट में दिया हुआ है यदि आप दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर नो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर यस सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको अपनी सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको सेलेक्ट करनी होगी और वो आपको शो करनी होगी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी में। तो जैसा कि आप देख सकते हो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी की कैटेगरीज यहाँ पर दी हुई हैं, और उसके बाद आपको 14 के सी पॉइंट में दिया हुआ है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर। तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर भी मेंशन करना होगा। अभी हम आ जाते हैं 15वें पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस पूछा गया है, तो आप लोग यहाँ पर परमानेंट एड्रेस फिल कर देंगे। और उसके बाद 15 के बी, सी और डी पॉइंट में क्रमशः स्टेट और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद पिन कोड दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम एक एक करके अपना स्टेट या यूटी और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट तथा उसके बाद पिन कोड मेंशन कर देंगे। सभी चीज़ों को आपको सावधानीपूर्वक भरना है। अभी हम आ जाते हैं 16वें पॉइंट की तरफ। तो 16वें पॉइंट में आपसे पूछा गया है कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के सेम है या फिर डिफरेंस है। तो आप लोग इसमें यस या नो अपने अकॉर्डिंग सेव कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर यस सेलेक्ट करते हैं तो आपको फिर से डिटेल्स भरने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन अगर आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करते हैं तो आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करना होगा और उसके बाद फिर से आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड सेलेक्ट करना होगा। तो फाइनली अभी आप सारी डिटेल्स भर चुके हैं और इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद एक बार आप नीचे स्क्रॉल करके अपनी सभी डिटेल्स को चेक कर लेंगे और फाइनली जो यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप विंडो शो होगी। तो फाइनली यहाँ पर आपकी कॉन्टैक्ट और एडिशनल डिटेल सेव हो चुकी हैं और आप क्लोज़ पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने से ये विंडो हट जाएगी। और अब फाइनली आप लोग आ चुके हो अपने फाइनल स्टेप पर। तो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पढ़ने के बाद आई एग्री पर क्लिक करना होगा और आपको फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप लोग फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने फॉर्म को भरने की तरफ। तो जैसे ही आप अपनी सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद एसएससी के होम पेज पर आओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022। तो आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे और अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आपको अपनी सभी डिटेल्स 14 पॉइंट तक आपको सभी डिटेल्स आपकी फिल हुई मिलेंगी। तो अभी हम आ जाते हैं 15वें पॉइंट की तरफ जहाँ पर आपकी प्रेफरेंस पूछी गई है एग्ज़ामिनेशन सेंटर को लेके। तो आपको यहाँ पर अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर चूज़ कर लेने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एनआर दिल्ली चूज़ किया है, तो आप अपने रीजन के अकॉर्डिंग कोई भी सिटी आपके जो आसपास है उसको चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एनआर का जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्दर्न रीजन, और उसी तरह से सीआर रीजन और ईस्टर्न रीजन भी एसएससी के जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं उसकी प्रेफरेंस में आपको देखने को मिलेंगे। 16वें पॉइंट में आपसे पूछा गया है क्या आप एक्स सर्विसमैन हो या फिर आप आर्म फोर्सेज में सर्विस कर रहे हो। तो वहाँ पर हम नो सेलेक्ट कर देंगे और इसके नीचे आप लोगों को कोई भी पॉइंट भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम सीधा आ जाएंगे 18वें पॉइंट पर जहाँ पर आपसे पूछा गया है आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। और इसके बाद हमसे पूछा गया है क्या आपके पास एलिजिबल क्वालिफ़िकेशन है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। तो अगर आप ऊपर यस करते हैं तो आपको नीचे भी यस करना होगा और यहाँ पर नो करने के बाद आपके अगले पॉइंट में नो का या यस का ऑप्शन हट जाएगा। अब 19वें पॉइंट में पूछा गया है वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन। तो आप लोगों को यस करना है या नो करना है अपने अकॉर्डिंग, और इसमें मैं यस कर देता हूँ। और यहाँ पर आपसे एज रिलैक्सेशन कोड पूछा गया है तो आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को फिल कर सकते हैं। इसके बाद जो 20वां पॉइंट है उसमें आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पूछी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आप लोग अपनी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद 21वें पॉइंट में हम ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे या फिर आप इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद स्टेटस में हम पास्ट या अपीयरिंग में डालेंगे। अगर आप अपीयरिंग में डालेंगे तो आपको ये सारी डिटेल्स फिल करने की ज़रूरत नहीं है, और हमने यहाँ पर पास्ट डाला है तो आपको अपनी सारी डिटेल्स ग्रेजुएशन की आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होंगी। जैसे कि यहाँ पर बोर्ड नेम, यूनिवर्सिटी नेम, पासिंग ईयर, रोल नंबर और उसके बाद परसेंटेज। आप लोग यहाँ पर सभी डिटेल्स एक बार अपनी अच्छे से अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट में देखकर फिल कर सकते हैं। 22वें पॉइंट में आप यस या नो कुछ भी कर सकते हैं, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो अभी हम आ गए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप पर जहाँ पर कि आपको अपने फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अब आप लोग ध्यान रखें कि आपका जो फ़ोटोग्राफ है वो 20 से 50 KB के अंडर में होना चाहिए और जो आपका सिग्नेचर है वो 10 से 20 KB के बीच में ही होना चाहिए। अब इन सभी फ़ोटोज़ को अपने मोबाइल पर भी आप एडिट कर सकते हैं
उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना होगा reduceimages.com। तो वहाँ पर आप लोग अपने फ़ोटो और साइन बारी बारी से अपलोड करके और वहाँ पर आप लोग अपनी जो फ़ाइल का साइज़ है उसको कंप्रेस कर सकते हैं। और बहुत ही आसानी से आप लोग बिना किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किए हुए ऑनलाइन ही आप लोग अपने जो फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज़ मांगा गया है उसको बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अब जो 26वां पॉइंट है वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि आपका जो फ़ोटोग्राफ है वो 17 जून या फिर उसके बाद का होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर किसी भी कंडीशन में यस ही करना होगा। आपसे ये नहीं पूछा गया है कि आपकी फ़ोटो पर डेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ को लेके आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर डिक्लेरेशन में आई एग्री पर क्लिक करना होगा और इसके बाद जो यहाँ पर कैप्चा कोड दिया हुआ है उसको एक बार मैं फ़िल कर लेता हूँ। और इसको फिल करने के बाद आप लोग बहुत ही ध्यान से इसको एक बार फिल करेंगे। अब प्रीव्यू पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोग प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक बार फिर से अपना फॉर्म खुल के आ जाएगा और यहाँ पर एक बार आप इसको फाइनली चेक करेंगे कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है। अगर आप लोगों से कोई गलती हुई है तो आप लोग एडिट या मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे, वरना आप लोग सबमिट पर क्लिक कर देंगे। और सबमिट पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग पेमेंट गेटवे की तरफ आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोग पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए यस करेंगे और जैसे ही आप लोग यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप लोग ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर पेमेंट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ अदर बैंक डेबिट कार्ड्स पर। तो डेबिट कार्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नेक्स्ट पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी कार्ड डिटेल्स डालनी होंगी, जैसे कि कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट। इसके बाद आपको अपना CVV वगैरह भी डालना होगा। और इसके बाद जैसे ही आप लोग और सभी डिटेल्स डालने के बाद आपको पे पर क्लिक करना होगा। और ध्यान रहे कि आप लोग कैप्चा को भी बहुत अच्छे से जांच कर डालें। अब यहाँ पर फाइनली पे करने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा और OTP को आप यहाँ पर डाल देंगे और मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। अब आप फिर से होम पेज पर जाकर अपने फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं और अपना पेमेंट का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं।